स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने द्विघात समीकरण शुरू कर ली थी और हमने पढ़ लिया था द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण क्या होती है? द्विघात समीकरण में उसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप बराबर 0 के रूप में लिखते हैं, जहां पे ए 0 नहीं होना चाहिए। हमने कुछ उदाहरण भी कर लिए थे। हमने ये भी देख लिया था कि द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 के शुरू के सवाल कैसे हल होते हैं। आज हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.1 का सवाल नंबर 2। तो शुरू करते हैं जल्दी से। तो आपकी स्क्रीन पे सवाल नंबर 2 का पहला भाग दिख रहा होगा, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करें। तो पहला भाग है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए सवाल में क्या दे रखा है, एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल, अब हमें क्या करना है, सिर्फ समीकरण बनानी है, हमें मान नहीं ज्ञात करने। तो देखिए आयताकार भूखंड कुछ ऐसा होगा जिसकी चौड़ाई होगी ये, यानी कि, और यहां पे क्या होगा, लंबाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एक रेक्टेंगुलर क्या है, फील्ड है जिसका, अब उसमें क्या दे रखा है कि जो चौड़ाई है उसका दुगने से एक ज्यादा करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगी, लंबाई मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे चौड़ाई को। तो माना भाग नंबर 1, माना चौड़ाई बराबर x। तो प्रश्नानुसार क्या है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगनों से एक अधिक है। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या है कि उसका डबल करके एक जोड़ लेंगे। तो क्या होगी, डबल कर दिया x और प्लस का एक जोड़ लिया, ये क्या होगी, मेरी लंबाई। अतः विमाएं क्या हो जाएंगी मेरी, विमाएं हो जाएंगी मेरी, एक तो हो जाएगी लंबाई कितनी हो गई मेरी 2x प्लस 1 और चौड़ाई हो जाएगी मेरी x। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 528 मीटर का स्क्वायर। तो क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो दिस इंप्लाइज 2x प्लस 1 इंटू एक्स बराबर 528। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ ये x यहां पे गुणा होगा तो 2x स्क्वायर प्लस का x बराबर 528 और यहां पे 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, मेरा द्विघात समीकरण हो जाएगा, जहां x चौड़ाई है, जहां x चौड़ाई है। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको सिर्फ द्विघात समीकरण बनाई थी तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। सामने भाग नंबर 2 दिख रहा होगा, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धन पूर्णांक कैसे होते हैं, जैसे 12 लिया तो 13, 13 लिया तो 14, या पहले वाला। क्रमागत मतलब एक के बाद एक आने वाले। तो हमें दोनों पूर्णांक क्या करने हैं, ज्ञात करने। और मैंने तब भी बताया कि यहाँ पे जब भी हमें ज्ञात करना होगा तो हमें एक्स वाई नहीं, कोई भी एक्स मान लेना है और फिर दूसरे को उस हिसाब से ही हमें मानना है। जैसे यहाँ पे मैं पिछले सवाल में क्या मानता, पिछली प्रश्नावली में चौड़ाई को x और लंबाई को y, और इस हिसाब से मैं कर लेता। पर यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे किसी एक को मानेंगे और दूसरे को उस हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे। तो अब देखिए क्या है हमारे पास में, भाग नंबर 2 हल। माना प्रथम पूर्णांक क्या है, x है, तब क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा, ये कौन कौन से हो जाएंगे, या तो x
और x प्लस एक, ये दोनों अब आप x रखते जाइए और क्या जाएगा मेरा x प्लस 1 आता रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 12 रखा तो क्या आएगा 13, यहाँ पे मैंने 14 रखा तो क्या आएगा 15। ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 12 13 14 15 16 17 20 21 1 2 3 4 5 जो भी आप रखना चाहे। अब हमें नहीं पता कौन से, लेकिन इतना दे रखा है दोनों का गुणनफल प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कितना है 306 है। अब क्या हो जाएगा यहां से हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, दोनों ही क्रमागत पूर्णांक, वो क्या है 306 के बराबर। हल कर लेंगे, x x से गुणा होगा एक्स स्क्वायर, x 1 से गुणा होगा x बराबर 306। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306, और ये क्या हो जाएगा आपका बराबर 0। यही क्या हो जाएगा अपना उत्तर हो जाएगा, जहां x और x प्लस 1 क्रमागत पूर्णांक है। लिख लीजिए, यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। स्क्रीन पर भाग नंबर 3 दिख रहा होगा। भाग नंबर 3 में लिखा है कि रोहन की मां उससे 26 साल बड़ी है। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो रोहन की हमें क्या करनी है वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अगर रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, इसमें रोहन की आयु मान लेंगे। तो मान लिया रोहन की आयु कितनी है x है। माता की आयु रोहन से 26 साल अधिक है। अतः माता की आयु कितनी हो जाएगी, जितनी रोहन की आयु इससे 26 अधिक, तो माता की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 26। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1। अब 3 वर्ष पश्चात, प्रश्न में क्या दे रखा है कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु और उसकी माता की आयु का गुणनफल क्या होगा 360 होगा। तो लिख देते हैं 3 वर्ष पश्चात। 3 साल बाद क्या हो जाएगा, रोहन की आयु कितनी थी, पहले थी रोहन की आयु x वर्ष, और अब कितनी हो जाएगी 3 साल बाद x प्लस 3। माता जी की आयु थी x प्लस 26, तो अब कितनी हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। माता जी की आयु x प्लस 26 प्लस का 3, यानी कितनी हो जाएगी x प्लस 29। समीकरण 3 और 4। 3 वर्ष पश्चात जो आयु है उसका गुणनफल कितना है 360। तो 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल कितना है, 3 साल बाद आयु का गुणनफल है 360 है। तो क्या हो जाएगा मेरा 360 होने के कारण यहाँ पे दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 9 x प्लस 29 बराबर 360। बिल्कुल 3 साल बाद ये रोहन की आयु और 3 साल बाद ये माता जी की आयु, और कितना हो गया 360। गुणा कर लेंगे इससे, तो x इस x प्लस 29 से भी गुणा होगा, और ये प्लस का 3 इस x प्लस 29 से भी गुणा होगा, और ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। एक x प्लस 29 x प्लस 29, x का x से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा x स्क्वायर, फिर x का 29 से गुणा करेंगे तो 29x, इस 3 का x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x, और इस 3 का इस 29 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 87। कितना आ गया 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 जुड़ के हो गए 32 इंटू एक्स, और ये प्लस का 87।
87 इस तरफ ले आएंगे, अच्छा यहाँ 360 है तो ये इस तरफ ले आएंगे हम, 360 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से ही माइनस करने पे हमें मिलेगा माइनस का 273, और ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा, जहां पे x क्या है मेरी रोहन की आयु है, जहां x ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल दो घात का समीकरण है, जहां x रोहन की आयु है, वर्तमान आयु। ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, लिख लीजिए इसे जल्दी से, ताकि आपकी स्क्रीन पे भाग नंबर 4 दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 2 का। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगता है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इन सवालों में हमें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ हमें समीकरण बनाना है, द्विघात हमें इसे हल नहीं करना है। तो देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है ये। अच्छा, और ये दूरी कितनी तय करता है, ये दोनों टाइम दूरी कितनी तय करता है, 480 किलोमीटर तय की गई दूरी ठीक है। तो समय क्या लगेगा, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो समय ठीक है ना, समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, ये सूत्र होता है हमारा। तो बताइए सबसे पहले वाले में समय कितना लगेगा, इस भाग में हमारा समय बिना परिवर्ती चाल, परिवर्ती चाल में समय कितना लगेगा, दूरी कितनी लगी हमारे 480 किलोमीटर, और यहाँ पे कितना था हमारा चाल x, तो ये कितना हो जाएगा आवर में हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। फिर मान लीजिए इसकी स्पीड हम क्या कर देते हैं, 8 किलोमीटर से कम कर देते हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम करने पर चाल कितनी हो जाएगी, चाल हो जाएगी मेरी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 8 किलोमीटर क्या कर दिया मैंने, कम कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगी, ये स्पीड हो जाएगी, और दूरी तो हमेशा उतनी है, तो परिवर्ती चाल में समय कितना हो जाएगा, परिवर्ती चाल में समय, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे दूरी तो वही है 480, बट यहाँ पे मेरे चाल घट गई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इतने घंटे लगेंगे। प्रश्न में क्या दे रखा है कि परिवर्ती चाल में समय, यानी कि जब भी 8 किलोमीटर की स्पीड में कम कर देता हूं तब मुझे पहले से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा मेरे, ये जो टाइम है ये 3 आवर ज्यादा लगता है, इस पहले से 3 घंटे ज्यादा लगता है, तो क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार 480 बटे x माइनस 8 माइनस का 480 बटे x, और ये कितना है 3 घंटा है। बस अब हम इसे हल ही तो करना है, 480 बाहर आ जाएगा, पूरा कॉमन बाहर आ जाएगा इसमें से, तो 480 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बटे x माइनस 8 माइनस का 1 बटे x बराबर 3। क्या होगा यहां से, ये गुणा करना आता है हमें, इन दोनों का नीचे नीचे गुणा होगा, x माइनस 8, ये ऊपर गुणा होगा 1 इंटू एक्स, माइनस ये ऊपर यहां गुणा होगा तो x माइनस 8, ये किसके बराबर हो गया मेरे 3 के बराबर हो गया। 480 क्या होगा 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस का x माइनस 8 बटे में x माइनस 8, ये कितना हो गया 3 हो जाएगा, और गुणा करेंगे इससे 480
ब्रैकेट से ये x बाहर आएगा तो माइनस का x, माइनस माइनस प्लस ये x, अब क्या करेंगे हम इसको काट देंगे तो ये x से x खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 480 इंटू एक्स बटे x इंटू एक्स माइनस 8, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको इस तरफ ले लेंगे और 3 को नीचे ले जाएंगे तो x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 480 इंटू 8 बटे 3, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर, अब ये कट जाएगा इससे 160 बार, 160 इंटू 8 1280, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये इस तरफ ले आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280, और ये क्या है मेरा 0 के बराबर, और यही क्या हो गई मेरी द्विघात समीकरण, जहां x क्या है, x चाल है, और यही क्या हो जाएगा मेरा उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 4.1 खत्म होती है। अब हम शुरू करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा इनके हल ज्ञात करने की विधि। तो अब हम शुरू करते हैं द्विघात समीकरण के हल। तो कोई भी द्विघात समीकरण मेरा किस रूप का होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां पे ए 0 नहीं है। अब इसका क्या होगा सॉल्यूशन, तो कोई भी x बराबर अल्फा द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। हल कहलाता है यदि, अब x बराबर अल्फा तो क्या होगा, अल्फा रख दूंगा मैं x की जगह पे, अगर ये ऐसा हो इसको संतुष्ट कर दे, मतलब ये अल्फा रखने पे अगर ये 0 हो जाता है तो x बराबर अल्फा क्या होता है, इसका द्विघात समीकरण का हल होता है। यहां x बराबर अल्फा द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। रूट, मूल मतलब रूट। तो एक चीज और देखने, ये हमने कहीं और भी देखा था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये तो हमें शून्यक नहीं मिलते थे। तो बहुपद पी एक्स बराबर 0 करने पर हमें क्या मिलते हैं, शून्यक। तो बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के शून्यक, शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं हम, शून्यक हम ज्ञात करते हैं इसको 0 के बराबर करके। शून्य द्विघात समीकरण, तो इसका मतलब दोनों बातें एक ही है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल के बराबर ही है, के मूल है, मूल है। तो इसका मतलब शून्य कितने हो सकते हैं एक द्विघात समीकरण के, एक द्विघात समीकरण के कितने शून्य हो सकते हैं, 2 शून्य मैक्सिमम हो सकते हैं, एक भी हो सकता है या शून्य शून्य भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक नहीं होंगे। तो द्विघात समीकरण के भी कितने शून्य मूल होंगे, 2 ही मूल होंगे किसी द्विघात समीकरण के। अधिकतम 2 वास्तविक शून्य मूल हो सकते हैं, 2 वास्तविक मूल विद्यमान हो सकते हैं। तो बाकी क्या होंगे, बाकी काल्पनिक होंगे। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, वो हम अगली बात में पढ़ेंगे, अभी तक के लिए हमारे यही काफी है। तो अब हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि द्वारा इनके हल ज्ञात करना। गुणनखंड विधि में हमने पढ़ रखा है, जैसे हम शून्य निकालते थे, ए बी सी से तुलना करते थे, ए बी और सी
ए सी का गुणा करते थे और फिर हम देखते थे कि गुणा करने पे अगर ये आए और जोड़ने या घटाने पे ये आए, फिर इसका क्या करते थे, टुकड़े करते थे। वही जो हमने प्रश्नावली नंबर 2 में किया था, प्रश्नावली 2.2 में। इन्हीं आप वीडियो में जाके देख सकते हैं पीछे, प्रश्नावली 2.2 जब हमने की थी तब हमने सारे के सारे ये किए थे, इनके शून्यक निकालने का। वही विधि इस्तेमाल करनी है, लेकिन यहाँ पे अब शून्यक नहीं, यहाँ पे क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। जैसा हमने यहाँ लिख रखा है कि px बराबर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के ही मूल हैं। जल्दी से लिख लीजिए। तो आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 3 दिख रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि गुणनखंड विधि द्वारा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के शून्यक ज्ञात करें। तो अब हमें यह शून्य क्या मूल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या हमारे पास में दिया हुआ गया द्विघात समीकरण है, जिसमें है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3 बराबर 0। तो सबसे पहला क्या करना है हमें, जब भी ऐसे आए तब से हमें करना है 2x स्क्वायर और ये जो भी माइनस है उसको प्लस कर देना, मध्य पद को विभक्त करके करना है हमें काम, प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, अब रफ में हमें काम करना है, तो एक रफ की लाइन ये रफ में करना है हमें, सारा काम हमें रफ के अंदर करना है। अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा, तुलना करने पे a बराबर हो जाएगा मेरा 2। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर प्लस bx, b की जगह पे कितना है माइनस का 5 और c की जगह पे कितना है प्लस का 3। अब मुझे क्या करना है, a और c को गुणा करना है, तो a और c को गुणा करके कितना आएगा मेरा 6 आ जाएगा। 2 × 3 बराबर 6। अब 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं मुझे कि गुणा करने पे या मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आ जाए, लेकिन जोड़ने पे कितना आ जाए, माइनस का 5 आ जाए। तो एक काम करिए, 6 के टुकड़े कर लीजिए। बीच की संख्या क्या है, अब देखिए AC क्या है मेरा 6 है, तो AC अगर 6, इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों टुकड़े जो करेंगे हम या दोनों पार्ट जो करेंगे वो इक्वल साइन के होंगे, समान चिन्ह के। अब ये दोनों क्या हो सकते हैं, ये दोनों माइनस के भी हो सकते हैं टुकड़े और दोनों प्लस के भी हो सकते हैं। तो हम देख पाएंगे कि अब b बराबर कितना है, b बराबर है माइनस का 5, दोनों माइनस के, दोनों समान चिन्ह के और b माइनस में, इसका मतलब क्या होगा, दोनों टुकड़े माइनस के होंगे। तो बस 6 को टुकड़े करिए, 6 × 1, 2 × 3, फिर 3 × 2 नोट होते रहेंगे। अब देखिए इसमें माइनस लगाइए, -6 और -1 कितना होता है, माइनस का 7। ये काम का नहीं है, हमें माइनस का 5 चाहिए। माइनस का 2 और माइनस का 3 कितना होता है, माइनस का 5। क्योंकि माइनस के क्यों लेने दोनों टुकड़े, क्योंकि दो AC बराबर जो होता है वो हमें बताता है कि साइन किस टाइप का आएगा, और B हमें बताता है कि साइन कौन सा कैसा आएगा। तो इसने तो बताया दोनों समान चिन्ह के और b बराबर -5 था, इसका मतलब दोनों टुकड़े माइनस के होंगे, तो ये हो गया -5। तो यहाँ पे मैं -5 की जगह पे क्या लिखूंगा, -2 और -3। या फिर आप अगर सीधा सा सोचना चाहें तो ऐसे टुकड़े करिए, a और की गुणा करने पे तो 6 आए और जोड़ने पे -5 आए। ऐसा 2 ही बार होता है, -2 और -3, क्योंकि अब -2 को मैं -3 से गुणा करूंगा तो ये होता है 6, और -2 को मैं जोड़ूंगा -3 तो ये होता है -5। तो बिल्कुल यही काम का है मेरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, प्लस का -2 और -3, और यहाँ पे ये खत्म, और अब क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस का 3 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे x, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, तो ये -3 और x प्लस का 3। बस अब हमें ये बस यहां से तो आता है हमें जोड़ियां बनाना, तो क्या करेंगे, इन दोनों की जोड़ी और इन दोनों की जोड़ी। कहीं पर भी रूट दिख रहा है, स्क्वायर रूट कहीं पर भी नहीं, इसलिए हम इसको करते जाएंगे। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक ब्रैकेट, फिर थोड़ा दूर ब्रैकेट इक्वल टू 0, फिर थोड़ा पास में ले आएंगे दोनों को, और फिर दोनों को क्या कर लेंगे, हम अलग अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसको व्यवस्थित लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कार्यक्रम हो जाएगा पूरा। तो देखिए यहां पे 2 और यहां पे भी 2, तो यहां से 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x, तो यहां से x बाहर आ जाएगा। ठीक है,
2x² में मैं 2x बाहर ले लेता हूँ, 2 तो बाहर चला गया, x एक बार बाहर चला गया तो अंदर क्या बच जाएगा, 1x बच जाएगा, तो यहाँ पे अंदर का 1x, 2x में से 2x का भाग दिया तो 1 और ये माइनस का 1। जैसा यहाँ माइनस x माइनस 1 आया, वापस चेक करिए, 2x² बिल्कुल, माइनस का 2x बिल्कुल, तो x माइनस 1 को वापस इधर लिख दीजिए, एक बार यहाँ जेरोक्स में और एक बार यहाँ जेरोक्स में, खत्म। और एक बार ये 2x इधर आ गया तो एक बार 2x इधर, एक बार 2x इधर। फिर यहां पे क्या आएगा, यहां पे देखिए, यहां पे 3 और यहां पे भी 3, 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आते ही अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का कि माइनस का, प्लस का अगर मैं लेता हूं तो +3 प्लस का x कितना हो गया, प्लस का 3x पर ऊपर तो माइनस का 3x है, इसलिए क्या करूंगा यहाँ पे माइनस का 3 कर दूंगा मैं, माइनस का 3 करते यहाँ पे माइनस का 3 और यहाँ पे भी माइनस का 3। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बस ये गुणनखंड हो गए, यहां से क्या हो जाएगा मेरा x बराबर 1 और यहां से क्या हो जाएगा 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। तो समीकरण के मूल क्या हो गए 3/2 और 1, तो समीकरण के मूल हो जाएंगे मेरे, ये हो जाएगा x बराबर 1 और x बराबर 3/2 और यही क्या हो गया मेरा उत्तर हो गया। और वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, x बराबर 1 रखूंगा तो भी ये 0 हो जाएगा और x बराबर 3/2 रखेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर उदाहरण नंबर 4 दिख रहा होगा, जिसमें दिया गया है कि गुणनखंड विधि द्वारा 6x² - x - 2 बराबर 0 का हल ज्ञात करें या उसका मूल ज्ञात करें। देखिए अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो प्रश्न ऐसा नहीं आना चाहिए कि गुणनखंड विधि द्वारा हल ज्ञात करें, अगर वहां पे ऐसा आता है कि इसके मूल ज्ञात करें तो अगली प्रश्नावली हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य सूत्र, और श्रीधराचार्य सूत्र में ये और आसानी से हो जाएगा, तो आप ज्यादा इसका तनाव न लें। तो क्या होगा इसमें, लेकिन सीख लीजिए 6x² प्लस माइनस का 1 बीच वाले पद में कुछ भी नहीं है तो -1 गुणा में है और माइनस का 2 बराबर 0, बस वही काम फिर से तुलना करिए और चिन्ह निकालिए। तो a बराबर क्या है, यहाँ पे a बराबर है 6, b बराबर है -1 और c बराबर है -2। तो सबसे पहला काम करना है ac का गुणा करना, ac कितना आ जाएगा 6 इंटू -2 और ये कितना होगा -12। माइनस चिन्ह ये बताता है गुणे में कि दोनों क्या होंगे विपरीत चिन्ह के टुकड़े होंगे, दोनों विपरीत चिन्ह के टुकड़े विपरीत चिन्ह के। तो इसका मतलब एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, पर समस्या तो ये है कि एक प्लस का और एक माइनस का, बट समस्या ये है कि प्लस का कौन सा होगा और माइनस का कौन सा होगा, तो ये हमारी मदद करेगा b। इसमें b बराबर कितना है -1 और ये क्या है ऋणात्मक है, और ऋणात्मक है तो दो संख्या को जोड़ने पे ऋणात्मक कब आता है, जब दोनों विपरीत साइन की हो, जब बड़ा वाला क्या हो माइनस का हो, तो बड़ा टुकड़ा माइनस का, ये बताता है कि बड़ा भाग होगा माइनस का और छोटा होगा प्लस का। तो बस अब 12 के टुकड़े करते रहिए, 12 के टुकड़े क्या होंगे 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, फिर 4 इंटू 3, तो यही बात हो गई। अब क्या करेंगे, बड़ा टुकड़ा रखेंगे हम माइनस का और छोटा प्लस का, तो देखिए प्लस का 1 माइनस का 12 कितना होता है -11, काम का नहीं है क्योंकि हमें तो कितना चाहिए -1 चाहिए। 2 प्लस का और 6 माइनस का 4, ये भी काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए -1 चाहिए। प्लस का 3 माइनस का 4 कितना हो गया -1 और यही चाहिए था, तो -1 को मैं लिख पाऊंगा 3 - 4, तो लिख लीजिए 6x²। और वैसे भी आप देख सकते हैं गुणा करने पे आए -12 और जोड़ने पे आए -1, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा मेरा प्लस का 3 माइनस का 4 इंटू x माइनस का 2 बराबर 0। 6x², 3 इंटू x 3x माइनस का 4x माइनस का 2 बराबर 0। वही बस हो गया, कहीं पर रूट नहीं है, इसका मतलब जोड़ियां बनेंगी और जोड़ियां बनते ही यहाँ पे काम खत्म। यहाँ पे एक ब्रैकेट, फिर दूर दूसरा ब्रैकेट, फिर दोनों ब्रैकेट 5 5,
और फिर वापस से ब्रैकेट दूर दूर, अलग अलग इनको दूर कर देंगे, दीवार कर दी हमने बीच में। यहां पहले वाले से x बाहर आएगा ही आएगा। 6 और 3 किसके टेबल में आते हैं? 6 और 3 किसके पहाड़े में आते हैं? 3 के पहाड़े में, तो बाहर। 6x स्क्वायर में मैंने 3x का भाग लगा दिया, x से ये एक बार चला जाएगा और 3 से ये, तो कितना बच जाएगा? 2x, तो 2x अंदर। 3x में 3x ही बाहर चला गया तो प्लस का 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? ये क्या आ जाएगा मेरा? 3x इधर है तो 3x इधर आ जाएगा एक बार और 3x इधर आ जाएगा एक बार। यहाँ पे 2x प्लस 1 है तो यहाँ पे भी 2x प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2x प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो बस अब बचा क्या? यहीं पे करना है हमको। 4 और 2 इन दोनों में कौन सा टेबल आता है? दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। 2 इंटू 2x 4x, पर ऊपर तो माइनस का 4x चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये माइनस का 2, ये माइनस का 2, बस बराबर माइनस का 4x और माइनस का 2 बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3 और 2x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा। तो हमारे मूल क्या हो गए? समीकरण के मूल आ गए x बराबर 2/3 और माइनस का 1/2, और यही क्या हो गए? अपने उत्तर हो जाएंगे। आपकी स्क्रीन पे उदाहरण नंबर 5 दिख रहा होगा। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। अब देखिए, हमने अब तक जितनी गुणनखंड की विधियां पढ़ी है उसमें रूट नहीं आ रहा था। जब भी रूट आए तो हमें अपनी विधि थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी, तो हम इस विधि को थोड़ा सा क्या करेंगे? बदलेंगे। तो अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम इसे तुलना करेंगे। सबसे पहले हम उस रूप में लिख देते 3x स्क्वायर प्लस का माइनस का 2√6x बाहर और प्लस का 2 बराबर 0। तो हमारा a क्या हो गया? a हो गया मेरा 3, b हो गया मेरा माइनस का 2√6 और c हो गया मेरा 2। तो a इंटू सी क्या हो जाएगा? a इंटू सी हो जाएगा 3 इंटू 2 और कितना हो गया? 6। लेकिन b रूट में है, और बी रूट में इसका मतलब सबसे बड़ी समस्या क्या आती है जब बी रूट में होता है? देखिए, अगर शीतराचार्य लगाया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर वहां पे लिख दिया कि गुणनखंड विधि से हल करें तो हमें इसको हल करना पड़ेगा। तो जब भी अगर ऐसा हो कि अगर मुझे इसका निकालना पड़े AC गुणे का, तो आप कभी भी ध्यान रखिए ऐसे में आपको 6 के टुकड़े नहीं करने, 6 के स्क्वायर के टुकड़े करने। कभी भी ये गलती ना करिए कि कभी भी आपको अगर इसके टुकड़े करने पड़े कि बी अगर आपका जो है वो रूट में आ रहा हो, तो कभी भी AC के टुकड़े में AC के ना करके उसके स्क्वायर के टुकड़े कर। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है मेरा 36। अब क्या करने हैं? मुझे ऐसे टुकड़े करने हैं या 6 के जिसको गुणा करने पे क्या आता है? √6 और √6 आए। या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहे तो क्या करें? 6 के टुकड़े करें √6 के भाग में, तो 6 के टुकड़े क्या होते हैं? √6 में, √6 इंटू √6, यही है मेरा। 6 के टुकड़े क्या होते हैं? √6 इंटू √6। √6 के रूप में मुझे टुकड़े करने हैं, √6, क्योंकि क्या है मेरा बी √6 के रूप में, तो इसके टुकड़े क्या होंगे? √6 इंटू √6। बट दिक्कत क्या है? बी मेरा माइनस में, तो मैं क्या कर दूंगा? 6 को लिख दूंगा माइनस का √6 इंटू माइनस का √6। अब देखिए ये गुणा करने पे कितना आया? √6 6 आ गया और माइनस माइनस प्लस आ गया, तो ये तो बिल्कुल ओके है। पर समस्या क्या है? मेरा बी जो है वो कितना होना चाहिए? माइनस का 2√6, और मैं योग करके देखता हूं माइनस का √2 और प्लस का माइनस का √6, माइनस का √6, ठीक है। -6 का रूट नहीं, माइनस का √6, ये कितना हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, जुड़ जाएगा माइनस का 2√6। तो बिल्कुल मैं 6 की जगह पे क्या लिखूंगा? यहाँ पर ये माइनस का 2√6 की जगह क्या लिख पाऊंगा मैं? इधर माइनस का √6 और माइनस का √6, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। हमें बी देखना है, बी किसमें है? √6 में है, तो 6 के टुकड़े √6 के टाइप में करने, तो 6 के टुकड़े एक ही बार होता है, √6 और √6। तो 3x स्क्वायर प्लस का बीच में क्या आ जाएगा मेरा? माइनस का √6 और माइनस का √6।
और यहाँ पे x प्लस का 2 बराबर 0। क्या होगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस का रूट 6 पर अब यहाँ पहाड़ी वाला सिस्टम तो आएगा नहीं, टेबल वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, टेबल वाला सिस्टम नहीं आएगा, फिर भी हमें कुछ तो करना ही है। तो क्या करिए, जितने भी नंबर उन सबको रूट में रख दीजिए। तो 3 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 3 को मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3, और ये x स्क्वायर है मेरा। फिर √6 को मैं रूट में क्या लिख पाऊंगा, √6 को मैं लिख पाऊंगा अंदर 2 इंटू 3, ठीक है, यहां पर लिख पाऊंगा। और ये कितना हो जाएगा मेरा माइनस का ये x, फिर माइनस का 2 इंटू √3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x, और ये प्लस का 2 को मैं क्या लिख पाऊंगा, रूट के अंदर 2 बार 2, यही होता है मेरा 2। ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब जोड़ी बना लेंगे हम, बस अब जोड़ी बनाइए सबकी, इसकी और इसकी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक ब्रैकेट, ब्रैकेट नंबर 2, फिर ब्रैकेट दोनों पास पास में ब्रैकेट, और फिर दूर दूर में एक ब्रैकेट। तो अब हम इसको हल करेंगे। तो हल करने लगेंगे, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे x तो बाहर आ ही जाएगा। फिर यहाँ पे भी 2 बार 3 है और यहाँ पे 1 बार 3 है, तो 1 बार 3 बाहर आ जाएगा रूट में, तो रूट में 3 बाहर आ गया। रूट में 3 बाहर आने से अब अंदर क्या रह गया, अंदर मसाला बच जाएगा मेरा, रूट का 3 अंदर ही बच गया और ये x अंदर बच गया। यहाँ पे √2 बच गया अंदर और x तो चला ही गया। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे √3 इंटू x माइनस √2, √3 x माइनस का √2, √3 x माइनस का √2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे 2 और 2 है, तो 2 बाहर आ जाएगा रूट में, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, तो एक माइनस का बाहर आ जाएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें लास्ट में माइनस लाना, और ये माइनस होगा तभी ये प्लस के साथ गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देना है मुझे, √3 x माइनस का रूट, ये x रूट के अंदर नहीं है, बस अब इनको हल करिए तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू x बराबर क्या हो जाएगा, √2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, √2 बटे √3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये √2 बटे 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम वही बात, √3x बराबर √2, और यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा मेरा, √2 बटे √3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 बटे 3। तो समीकरण के मूल क्या हो गए, √2 बटे 3 का रूट। तो समीकरण के मूल x बराबर 2√3, 2 बटे 3, √2/3, √2/3, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए इसे। आपकी स्क्रीन पे उदाहरण नंबर 6 दिख रहा होगा, अनुच्छेद 4.1 में दिए गए प्रार्थना कक्ष की विमाएं ज्ञात करें। तो पहली बात तो हमें पता होना चाहिए अनुच्छेद 4.1 है क्या। तो हम जाते हैं वापस से, आपकी स्क्रीन पे मैंने अनुच्छेद 4.1 की कटिंग लगा रखी है, तो आप देख पाएंगे कि एक ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर ज्यादा है। तो लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, तो देखिए आयताकार होगा वो कक्ष। तो देखिए हल क्या होगा इसका, देखिए यहाँ पे एक तो होगी लंबाई और एक क्या होगी चौड़ाई, तो ये हो गई लंबाई, एक कितनी हो गई चौड़ाई। आयताकार होगा यहाँ पे, तो सबसे पहले माना चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई हो गई x, कितनी हो गई x हो गई। लंबाई क्या है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। प्रश्नानुसार जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, मतलब चौड़ाई कितनी x है, लंबाई होगी उसका दुगना, x का दुगना
2x और उससे एक ज्यादा, तो कितनी हो गई 2x प्लस 1। क्षेत्रफल किसका है, कितना है इसका, तो क्षेत्रफल है इसका 300 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, x लंबाई इंटू चौड़ाई या चौड़ाई इंटू लंबाई, ये कितना हो जाएगा 300 के बराबर हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का x बराबर 300, और यहाँ पे इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 300 बराबर 0 आ जाएगा। और ये आने से हमारे पास में क्या हो जाएगा, अब ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अब क्या करना है, इसके सूत्र ही तो निकालने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आंसर निकालेंगे। तो देखिए a बराबर कितना है, a बराबर है 2, b बराबर है प्लस का 1 और c बराबर है मेरा माइनस का 300। 2x स्क्वायर प्लस का 1x तो क्या आ जाएगा यहाँ पे a इंटू सी, यानी 2 इंटू माइनस का 300 यानी कि माइनस का 600। अब हमें माइनस के 600 के टुकड़े करने हैं, पर समस्या ये है माइनस का 600 ये बताता है कि दोनों टुकड़े अलग होंगे। क्यों, क्योंकि माइनस में है, दोनों टुकड़े अलग चिन्ह। और दोनों टुकड़े अगर अलग चिन्ह के तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक प्लस का और एक माइनस का। बी क्या है, प्लस है यानी धनात्मक है। धनात्मक होने के कारण क्या होगा, बड़ा टुकड़ा प्लस का होगा और छोटा माइनस का रहेगा। बड़ा टुकड़ा प्लस का, बड़ा टुकड़ा प्लस का और छोटा माइनस का। बस अब 600 के टुकड़े करिए। तो 600 के टुकड़े हमें अब करने हैं। तो 600 के टुकड़े कैसे होंगे, 1 इंटू 600, 2 इंटू 300, 3 इंटू 200, 4 इंटू 150, 5 इंटू 120, 6 इंटू 100, 7 नहीं 8 भी नहीं, 8 में टुकड़े होते हैं, 8 इंटू 75 होते हैं, 9 में नहीं 10 इंटू 60, 12 इंटू, फिर यहां से करते हैं 12 इंटू 50। और कोई टुकड़े जिनमें अंतर कम हो, 12 इंटू 50 भी नहीं, 15 इंटू 40 नहीं, गैप ज्यादा है। गैप एक का ही होना चाहिए दोनों टुकड़ों के बीच में। देखिए इसमें गैप कितना है, ज्यादा है, यहाँ पे 298 का गैप, इसमें 197 का, इसमें 146 का, इसमें 115 का, इसमें 94 का, इसमें 67 का, इसमें 50 का, इसमें 38 का, इसमें 25 का। मुझे तो एक का ही अंतर चाहिए दोनों में, क्योंकि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, दोनों में अंतर एक का ही होना चाहिए। फिर क्या होगा 16 इंटू 16 के टुकड़े, 16 में इसका टुकड़ा नहीं होगा, 20 में 20 इंटू 30, लेकिन ये इसमें अंतर भी 10 का है। फिर 24 इंटू 25, और 24 इंटू 25 देख के मुझे पता चलता है 24 इंटू 25 दोनों में अंतर कितना है, एक का ही अंतर है, और बी हमारा कितना है, एक ही तो है। तो 600 को मैं क्या लिख पाऊंगा, तो यहाँ पे मैं एक को 600 बराबर क्या हो जाएगा मेरा 24 और 25, तो एक है, तो एक को मैं लिख पाऊंगा 25 माइनस 24। तो लिख देंगे एक को 25 माइनस 24, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 25 माइनस 24 इंटू एक्स माइनस का 300 बराबर 0। हमने एक का ही अंतर क्यों देखा, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, तो दोनों का जोड़ घटा करके एक ही आना चाहिए। इसका मतलब अंतर बहुत कम होगा तभी देखा है। बाकी देखिए यहाँ पे माइनस का एक और प्लस का 600, 599 आना ही नहीं है। बी एक है, इसका मतलब क्या है, दोनों टुकड़ों में अंतर बहुत कम है, और 24 और 25 वही तो टुकड़े हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ इसको खोल लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस का 25x माइनस का 24x माइनस का 300 बराबर 0। जोड़ियां बनाइए अब इनकी, क्या हो जाएगा, एक बार तो दोनों ब्रैकेट थोड़े से दूर, फिर ब्रैकेट पास पास में,
और फिर इन दोनों को वापस से क्या कर देंगे, हम दूर कर देंगे। तो देखिए 2 और 25 सिर्फ एक के पहाड़े में आते हैं, तो यहां से कुछ बाहर निकलना नहीं है। एक्स स्क्वायर और एक्स, तो यहां से एक्स बाहर निकल आएगा, यहां से भी एक्स बाहर और यहां से भी एक्स यहां आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना अंदर आ जाएगा, 2x, अंदर 2x आ जाएगा, 2x स्क्वायर में से x चला गया 2x, और यहाँ पे क्या जाएगा 25। और जैसे ही यहाँ पे अंदर एक भर जाए, बिना कुछ भी सोचे समझे, यहाँ 2x प्लस 25, 2x प्लस 25 और 2x प्लस 25, बस हमें ये वाला देखना है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 24 है, तो कितना बाहर आना चाहिए, 12। 12 के पहाड़े में आते हैं दोनों, तो 12 के पहाड़े से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 बाहर। पर यहाँ पे 12 इंटू 2 24, और यहाँ -24, तो ये -12, बस खत्म। x बराबर यहां से क्या आ जाएगा 12, और यहाँ पे 2x बराबर माइनस का 25, तो x बराबर माइनस का 25/2, ठीक है। बट समस्या क्या है, ये x जो है वो क्या है, मीटर में है, और क्या है, ये लंबाई, और लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती, लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती। परंतु मूल तो दोनों है, लेकिन x बराबर मेरा -25/2 नहीं हो सकता, क्योंकि चौड़ाई x क्या है, चौड़ाई है, क्योंकि चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती। लेंथ है कोई, चौड़ाई या माप चौड़ाई क्या हो सकती है, ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं हो सकती। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मेरे पास अब लंबाई क्या हो जाएगी, अरे चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो चौड़ाई, अतः चौड़ाई बराबर x, दूसरा वाला ही काम करेगा और काम होगा x बराबर 12। तो लंबाई क्या हो जाएगी मेरी, दिस इंप्लाइज लंबाई, तो लंबाई हो जाएगी मेरी 2x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगी 2 इंटू 12 प्लस का 1, यानी कि 24 प्लस 1, और ये कितने होगी 25 मीटर में। तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी मेरी 12 मीटर, और लंबाई हो जाएगी मेरी इसकी 25 मीटर, और यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए इसे। तो यहां पर आपके ये गुणनखंड विधि द्वारा सभी उदाहरण समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 और कोशिश करेंगे कि श्रीधराचार्य सूत्र तक हम पहुंच जाएं। तब तक आप आराम से रिवीजन करिए, प्रश्न करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।